इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर इलेक्ट्रिक करंट बराबर I बराबर Q/T आवेश बटे 4 बटे कूलाम सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। ये अगर विद्युत धारा का चार्ट, ठीक है, ये हो गया यहाँ बैटरी ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। नोट, विद्युत धारा की दिशा परिपथ में ऋणावेश के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ सर्किट में ऋणावेश के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश माने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। देखते हैं फॉर्मूला यहाँ, Q1 Q2 ग्रेविटेशनल फोर्स दिशा है, F बराबर K कॉन्स्टेंट Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये बोलते हैं कूलॉम का नियम, ठीक है। विद्युत धारा दिशा को नापते हैं कैलरीमीटर से और मात्रा को नापते हैं एमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में, और फ्लो नहीं कर रखे जाएंगे नॉन कंडक्टर में। तो कंडक्टर का एग्जांपल तांबा। नोट, सबसे श्रेष्ठ कंडक्टर कौन होता है? चांदी। कुछ चालक का हो गया लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। अर्ध माने सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। सामान्यतः कुछ चालक, विशेष चालक माने सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो मदरबोर्ड चिप वगैरह बनता है सेमी कंडक्टर माने सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। अब तार, तार करते हैं, तार रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करने पर SI यूनिट होता है ओम, ठीक है। विभव ये जब वोल्टेज मात्रा वोल्ट होता है, ओम स्लो का होता है V=IR, इसको R/V/I भी लिख सकते हैं। आगे है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बराबर हो गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, माने L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। दूसरा में R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मिलाने से क्या बन गया? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, माने R बराबर रो L/A, ठीक है। इसको रो बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रो का मात्रक हो गया, रो का निकालते हैं, देखो रो इधर ले आए तो R/A हो गया, L है जो नीचे चल गया, तो R का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, L का हो गया मीटर, मीटर कट गया तो ओम मीटर हो गया इसका रो का SI यूनिट। अब देखते हैं यहाँ, यदि किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है और यदि उस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट मैंने एरिया क्षेत्रफल को 8 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो तो फॉर्मूला प्रतिरोध, तो ठीक है, 4L हो गया, मैंने 4 गुना है 8A हो गया, मतलब क्षेत्रफल को 8 गुना किए हैं, काट पीट के आधा आ गया, तो इसका आधा कर देंगे, 20 का आधा कर देंगे, 20 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 10 आंसर, 10 आंसर, आधा घट जाएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एगो पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस एगो पैरेलल होता है, पैरेलल एगो सीरीज, पैरेलल सीरीज। घर का लाइट का पैरेलल में जोड़ा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये गया इधर वोल्ट। इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और ये सीरीज में हो गया, इस सीरीज में जोड़ा हुआ है, वोल्ट हो गया, ठीक है। झालर लाइट R बराबर सिंपली जोड़ देना R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। देखो R1 5 है, R2 10 है, R1 3, तो इसको पैरेलल में निकालना, ठीक है। 1/5 1/10 1/10 को जोड़ दिए तो काट पीट करिए, इतना आंसर। ये 2 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, तो सिंपली जोड़ दिए तो ये आ गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। और यहाँ देखते हैं 6 ओम है, R2 12 ओम है, R1 6 ओम, R2 12 ओम है, तो पैरेलल में निकालने के लिए बटे में जोड़ते हैं, तो 1/6 हो गया, 1/12, तो 12 LCM हो गया, 6 दूना 12, 12 का 12, तो 3/4, तो 3 से 4 बार में कर दिया तो R बराबर 4 आ गया। यहाँ सीरीज में कैसे निकलेगा? सिंपली जोड़ देना है, ठीक है। 6 और 12 18। नोट, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में सबसे बड़े प्रतिरोध से हमेशा अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा, ठीक है। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा, सबसे छोटे मैंने समांतर में सबसे छोटे से भी कम होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम मैंने यहाँ बड़ा से भी बड़ा होगा और यहाँ छोटा से भी छोटा होगा, समांतर सीरीज में बड़ा से भी बड़ा होगा और पैरेलल में छोटा से भी छोटा होगा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान x मान होगा, श्रेणी यानी सीरीज क्रम में विद्युत धारा का मान x मान होगा, ठीक है। और समानांतर पैरेलल क्रम में विद्युत धारा का मान अलग होगा, पैरेलल में अलग होगा, श्रेणी में सेम। समानांतर क्रम में विभव एक समान होगा, समानांतर क्रम में पैरेलल में वोल्टेज एक समान होगा और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होगा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होगा। ये 4 ओम है, 8 ओम है, 48 वोल्ट है वोल्टेज, ठीक है। क्या निकालने वाला है? आई निकालने वाला है, ठीक है। आई निकालने वाला है तो R निकाल लिया हम लोग 12 वोल्ट, 48 दिया है तो V/I आई बराबर V/R हो गया, 48/12 हो गया, 4 आंसर 12 48। नोट,
घर में 220 वोल्टेज होता है। ट्रांसफार्मर माने डीपी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करता है, ठीक है। घरेलू उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए घरों में एमसीबी फ्यूज तार का उपयोग होता है, जो श्रेणी सीरीज क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में लगा होता है। परिपथ माने सर्किट में अमीटर श्रेणी क्रम में, अमीटर श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर समानांतर। अमीटर सीरीज एएस मतलब अमीटर सीरीज। वीपी वीआईपी माने वीआईपी के तो पैरेलल, वोल्ट वोल्ट माने पैरेलल में, ठीक है। घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाह होता है, ठीक है। 200 और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। विविध विविध हीट बराबर करता है आई स्क्वायर आर टी। आर हो गया रेजिस्टेंस, आई हो गया करंट, टी हो गया टाइम, ठीक है। एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इक्वल टू आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक है। यदि वोल्ट 10 मीटर है, आर 5 ओम है, टाइम 10 सेकंड है, तो हीट निकालने वाला है। तो भी ने आई आर फार्मूला के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। आई का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ किया, वी इक्वल टू आई आर, आई बराबर वी बटे आर, 10/5 हो गया, 2 ओम एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इधर फार्मूला लगा देंगे आई स्क्वायर आर टी में, तो आई का वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर 5 10, 4 गुने 5 गुने 10, 200 जूल आ गया, ठीक है। हम देखते हैं घरेलू उपकरण फ्यूज तार खराब होने के लिए रोकने के लिए शीशा और टीन से बना होता है, पीबी और एसेंस बना होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्रेस मैंने आयरन, सरफेस माइका का होता है, माइका कुचालक होता है, ठीक है। हीटर तार नाइट्रोन से बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है।